टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से, जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप वक्त पर हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड सीरीज़ एपिसोड 4। आज की वीडियो में बैंड लैब के नेक्स्ट इफेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये इफेक्ट क्या और कैसे काम करता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बैंड लैब को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। मैंने बैंड लैब को ओपन कर लिया और हमने यहाँ पे जाना है क्रिएट बटन में। हस्बे साबिक क्रिएट बटन में मैं आ गया। अब यहाँ पे हमने जाना है वॉइस ऑडियो में। वॉइस ऑडियो में जाना है, लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं आपको आज के इफेक्ट के बारे में बताता चलूँ और इसका कॉन्सेप्ट आपने गौर से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाला और पेचीदगी वाला इफेक्ट है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं अच्छे तरीके से, आपके ये किसी काम का नहीं है। तो आज का जो इफेक्ट है उसका नाम है इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र में भी आपने पहले नाम सुना हो, अगर नहीं सुना तो आप आज की वीडियो में जान जाएंगे कि इक्वलाइज़र क्या काम करता है। इक्वलाइज़र को जानने और समझने से पहले हमारे लिए ये समझना और जानना बेहद ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं। आप कुछ भी बोलते हैं या कोई भी ऐसा साउंड जो कि फ़िज़ा में पैदा होता है, दरवाजे के खुलने बंद होने का साउंड, किसी चीज़ को टच करने का साउंड, किसी के बोलने का साउंड, गर्स किसी भी किस्म का साउंड जो कि फ़िज़ा में पैदा होता है, उस साउंड से कुछ वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ अभी मेरी साउंड, मेरी जो आवाज़ है उससे फ़िज़ा में वाइब्रेशन पैदा हो रही है, फ़िज़ा वाइब्रेट कर रही है। अब यहाँ पे कोई चीज़ आप तजुर्बा करके भी देख लीजिएगा। आप कोई चीज़ सामने रखते हैं, मसलन कोई प्लास्टिक का डब्बा या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ठोस हो, तो उसके सामने आप बोल के देख लीजिएगा, वो चीज़ वाइब्रेट करेगी। ऐसा इसलिए होता है कि आपके साउंड से निकलने वाली वाइब्रेशंस उस चीज़ में जज्ब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके मुंह के सामने वो होती है, उन वाइब्रेशंस का वो चीज़ रास्ता रोक रही होती है, तो इसीलिए वो चीज़ वाइब्रेट करती है। लेकिन हमारे मुंह के सामने अमूमन कुछ होता नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस फ़िज़ा में मुंतशिर हो जाती हैं। इन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज़। इन फ्रीक्वेंसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, ऐड रिमूव करने के लिए जो टूल या जो इफ़ेक्ट इस्तेमाल होता है, जो भी आप कह लें, उसको हम कहते हैं इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र आपकी आवाज़ या आपके साउंड में मौजूद फ्रीक्वेंसीज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इक्वलाइज़र की डेफिनेशन। अब यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं वो बुनियादी तौर पे 3 किस्म की फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे ये फ्रीक्वेंसीज़ नंबर 1 पे इनमें आती है लो, यानी कि बेस। आपकी आवाज़ में जो भारीपन होता है उसे कहते हैं बेस, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी। मेरी आवाज़ में आपको बेस का आंसर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है और ये सीने से निकलती है, तो इसमें बेस का आंसर आपको ज़्यादा मिलेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ये है थोड़ी सी बेसफुल वॉइस, इसमें बेस ज़्यादा थी, तो ये है बेस। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है मिड की फ्रीक्वेंसी। मिड की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा टेलीफोनिक साउंड होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। ये है मिड की फ्रीक्वेंसी और इसमें आपका टेलीफोनिक साउंड आता है मिड की फ्रीक्वेंसी में, और इसमें आपके पास थोड़ा सा डब्बे वाला साउंड भी आता है। मसलन कोई किसी अलमारी में रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहा है जो चारों तरफ से बंद हो, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डब्बे वाला साउंड पैदा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी इसी फ्रीक्वेंसी में आता है। उसको भी ऐड या रिमूव इसी से किया जा सकता है। उसके बाद होती है हाई फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ी सी तेज़ फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी गले से आवाज़ निकलती है ना। बाज़ औक़ात किसी ऑडियो, किसी म्यूज़िक को आप सुन रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कानों में आवाज़ चुभ रही है, तो वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी का कमाल होता है। वो हाई फ्रीक्वेंसी उसमें ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा होता है। अच्छा, अब ये देखें,
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुभान और आप सुन रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। अब आपने महसूस किया कि अगर आप मोबाइल को कानों के करीब करें या हैंड फ्री लगाई हुई आपने, तो आपने महसूस किया होगा कि मेरी आवाज़ आपके कानों में इस फ़िक्रे में चुभ रही थी, तेज़ थी वह आवाज़ मेरी। तो इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी में एस और एफ़ के जो साउंड्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये तेज़ होते जाएंगे, और ये है हाई फ्रीक्वेंसी। ये 3 फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इनको मापने का जो आला है, ये आला यानी कि पैमाना जो है, ये कहलाता है हर्ट्स। मिसाल के तौर पे कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ मिसाल चावल, चीनी, साबुन वगैरह, ये दर्जन्स या केजीज़ में चेक किए जाते हैं। चावल या चीनी या घी, इसको केजी में चेक किया जाता है, ग्राम्स में, केजीज़ में, किलो में। 2 किलो घी और 5 किलो चीनी और 3 पाउच चावल, इस तरह से इनको पैमाइश इनकी की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनकी पैमाइश हर्ट्स में की जाती है। मैंने आपको ये केजी वाली मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी है कि जिस तरह से इन चीज़ों का पैमाना किलो या पाया या ग्राम होता है, इसी तरह फ्रीक्वेंसीज़ का पैमाना हर्ट्स होता है। फ्रीक्वेंसीज़ को हर्ट में मापा जाता है, उनकी पैमाइश की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको लिमिट्स बता दूँ। जो यहाँ पे इक्वलाइज़र हम यूज़ करेंगे बैंड लैब में, यहाँ पे 3-4 किस्म के इक्वलाइज़र्स हैं। बैंड लैब में जो हम इक्वलाइज़र यूज़ करेंगे, उस इक्वलाइज़र की जो लिमिट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस इक्वलाइज़र के अंदर 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो है लो फ्रीक्वेंसीज़। यहाँ पे आप 50 हर्ट्ज़ की सेट कर दें, 55 की, 60 की, तो ये सारी की सारी लो की हैं, यानी कि 100 के अंडर जितनी भी आती हैं, 100 से नीचे या 100 तक वो लो हैं। और इसमें बेस पाई जाएगी, जितनी ज़्यादा आप 100 तक बढ़ाते जाएंगे उतनी ही बेस बढ़ती जाएगी। आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आती है मिड की फ्रीक्वेंसी, जो कि 1000 तक जाती है, 100 से लेके 1000 तक, और ये आपकी मिड की फ्रीक्वेंसी होती है। और आप 1000 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वो मिड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, या कम करेंगे तो कम होती जाएगी। उसके बाद आती है हाई फ्रीक्वेंसी। ये 1000 से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ तक जाती है, जितने भी हर्ट्ज़ तक, ये सारी की सारी हाई फ्रीक्वेंसी में आती है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कितने हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी को हम ले जा सकते हैं। 1000 से लेके आगे तक जितनी भी हर्ट्ज़ तक जाती है, ये सारी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसकी लिमिट है। यहाँ पे इस इक्वलाइज़र के अंदर, मुख्तलिफ इक्वलाइज़र्स के अंदर मुख्तलिफ लिमिट हो सकती है। आपको हर टूल में इक्वलाइज़र का इंटरफेस और उसके स्लाइडर्स मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसीज़ बुनियादी तौर पे ये 3 ही पाई जाती हैं। इनको कंट्रोल करने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसीज़ यही 3 है। अच्छा, यहाँ पे जो मिड की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर बॉक्सी साउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया डब्बे वाला साउंड, वो 200 से 400 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर पाया जाता है। 200 से 400 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है ये डब्बे का साउंड होता है। लेकिन इसी पे इन्हसार नहीं करना आपने। डब्बे का साउंड हर किसी की आवाज़ का मुख्तलिफ हो सकता है, किसी की आवाज़ में नहीं भी होता, लेकिन जिसकी आवाज़ में होता है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आप सुन के उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितने हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को कट या बूस्ट करना है। कट ही किया जाता है जिससे डब्बे का साउंड रिमूव होता है। तो कट आपने कितने हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को करना है डब्बे का साउंड ख़त्म करने के लिए। हर किसी की आवाज़ का कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर किसी का माहौल मुख्तलिफ होता है रिकॉर्डिंग के दौरान। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ का कॉन्सेप्ट है और इक्वलाइज़र का, और डब्बे के साउंड का भी, यानी कि बॉक्सी साउंड का मैंने आपको बता दिया। 200 से 400 तक एक मोहतात अंदाज़ा है, आपने इस पर डिपेंड नहीं करना, आपने सुन के उसको कम ज़्यादा करना है। तो अब हम ज़रा इसका प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वलाइज़र क्या और कैसे काम करता है। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ वॉइस/ऑडियो में, और अब हम यहाँ पे इक्वलाइज़र का प्रैक्टिकल करेंगे। और यहाँ पे हमें जाना है हस्बे साबिक इफ़ेक्ट स्क्रीन में, जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। चलते हैं इसमें। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और इसके साथ ही यहाँ पे एक बटन है, लेफ्ट स्वाइप करने पे मिलेगा सेलेक्ट अ प्रीसेट और क्रिएट न्यू प्रीसेट। ये बटन है इफेक्ट्स के अंदर जाने के लिए, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आप इफेक्ट्स में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3-4 किस्म के इक्वलाइज़र मौजूद हैं, लेकिन हमें जो इक्वलाइज़र यूज़ करना है वो EQ3M इक्वलाइज़र है, और आज इसके साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे। और ये सबसे आसान भी है, और आपको रेकमेंड भी यही करूँगा कि यही यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे आसान है और मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ। इसके बाद ग्राफिक इक्वलाइज़र आ जाता है इसमें, और उसके बाद विजुअल इक्वलाइज़र जो कि पेड है वो आ जाता है इसके अंदर। और ये विजुअल इक्वलाइज़र इसके अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है, पिछले साल के एंड में, पिछले साल की गर्मियों के एंड में ये ऐड हुआ है, पहले नहीं था। तो इसके अलावा कुछ फ़िल्टर्स के रिलेटेड भी प्रीसेट्स हैं, वो भी इक्वलाइज़र जैसे ही हैं। बहरहाल उनसे हमारा फिल वक्त काम नहीं है, हमने जो काम इससे करना है वो इक्वलाइज़र से हमने EQ3M से निकाल लेना है अपना, तो लिहाजा हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं तलाश करता हूँ EQ3M इक्वलाइज़र।
visual effect with real-time spectrum visualizer. ये है विजुअल इक्वलाइजर जो कि पेड है, मैंने आपको बताया था। Compressor multi-band compressor nuke. Distortion DL driver. One dash equalizer EQ3M equalizer with adjustable lows, mid and highs. ये है इक्वलाइजर EQ3M इक्वलाइजर और इसको हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब मेरी आवाज़ आपको आ रही है। अब मैं जैसे ही इक्वलाइजर को ऑन करूंगा तो देखिएगा मेरी आवाज़ की क्वालिटी बदल जाएगी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल जाएगी, आपको और तरह से थोड़ी सी बदली बदली वोकल आपको थोड़ा सा बदला हुआ सुनाई देगा। मतलब आवाज़ वही होगी लेकिन वोकल की क्वालिटी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब देखिएगा, ये मैं इक्वलाइजर ऑन करने लगा। अब देखिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी बदली हुई महसूस हो रही होगी, थोड़ी सी वोकल की क्वालिटी आपको बदली हुई महसूस हो रही होगी। ये इक्वलाइजर के ऑन होने की वजह से और ये इक्वलाइजर का इफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसके स्लाइडर्स दिखा देता हूँ। 17-0 recommended 1-3 mid and ये है सबसे पहला इसका स्लाइडर। 1-3 low and available. ये है लो का स्लाइडर। लो फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेस होती है आपकी आवाज़ की और यहाँ पे बेस मौजूद है और ये है इस वक्त 0.0 decibels. 0.0 डेसिबल्स। यहाँ पर डेसिबल्स में इसका पैमाना है जो कि आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं डीबी में, यानी कि इसका लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका। तो लेवल जाहिर सी बात है कि डीबी में ही होता है। थ्रेशोल्ड भी हमने देखा था कि वो भी डीबी में ही था क्योंकि वो लेवल था नॉइज़ गेट का। इसी तरह ये भी लेवल है। तो यहाँ पे जो स्लाइडर है इसका 1-3-0-7 slider 50%. ये है 50% पे इस वक्त। और अगर मैं इसको यहाँ पे कम कर दूंगा 50% से, 50% इसकी दरमियान की लिमिट है। अगर मैं इसको 50 से कम करूँ तो ये माइनस में चली जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको 50 से ऊपर कर दूं तो ये प्लस में चली जाएगी। अब प्लस माइनस यहाँ पे डेसिबल्स के अंदर होता है। आप देखेंगे नॉइज़ गेट में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। वहाँ पे माइनस और प्लस में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। माइनस में करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और अगर प्लस में इसको करेंगे, प्लस में बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। और अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये 0 पे आ जाएगी 50% पे ना। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ, ज़रा देखिएगा। 55%. अब देखें Plus 3.0 decibels. प्लस 3.0 डेसिबल, ये प्लस में आ गई। अब मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन 45%. अब देखें Minus 3.0 decibels. माइनस 3.0 डेसिबल। अब मैं इसको मज़ीद कम करता जाऊँगा तो ये माइनस में रहेगी और कम होती जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे इसके बाकी स्लाइडर्स दिखाता हूँ और फिर आपको मैं इसका थोड़ा सा आसान तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको 1-3 mid and available. फ्रीक्वेंसीज़ की ईजीली समझ आ जाए कि फ्रीक्वेंसीज़ हैं क्या। 0.0 decibels. ये भी मिड भी इसी तरह 50% पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट और ये भी 0.0 डेसिबल ही है। High and available. उसके बाद हाई स्लाइडर है, 0.0 decibels. ये भी 0.0 डेसिबल पे है और ये भी 1-3-0-13 slider 50%. 50% पे होता है। उसके बाद एक स्लाइडर है Mid sweep and available. मिड स्वीप। इस स्लाइडर का कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ पे ये हर्ट्स में है, 5000 hertz. हर्ट्स। अच्छा, इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं फुल। 1-3-0-16 slider ये 89%. 89 पे है, इसको करते हैं फुल 90, 99, 100%. 100। जब भी आपने ये EQ3M इक्वलाइजर यूज़ करना है तो आपने इस स्लाइडर को सबसे पहले फुल कर लेना है। वो क्यों करना है वो इसके काम में मैं बताता हूँ आपको कि इसका जो बेसिकली काम है वही इसको फुल करके अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ पे अब देखिए 5000 hertz. ये 5000 हर्ट्स है और इसका जो आखिरी पैमाना है वो 8000 है। मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात स्लाइडर बढ़ जाता है लेकिन वो दिखा उतना ही रहा होता है, तो ये हो जाएगा। फिल वक्त इसका 8000 हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिड स्वीप का काम है वो ये है कि इसके अंडर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, मैंने आपको शुरू में फ्रीक्वेंसीज़ का बताया था कि उसका पैमाना हर्ट्स होता है और उसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ को मापने का तरीक़ाकार है वो किस तरह से है, कितनी फ्रीक्वेंसी कौन सी लिमिट पे होती है, किस हर्ट में होती है, तो सब कुछ आपको मैंने बताया था शुरू में। अब यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी यानी कि जिस जगह पे आप मिड स्वीप के स्लाइडर को रखेंगे उसके अंडर जितने भी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी वो सारी विजुअल ये इसमें EQ3M में काम करेंगी। इससे ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसीज़ को ले जाने की कोशिश करेंगे, जितना इसका पैमाना यहाँ पे सेट किया आपने, तो वो फ्रीक्वेंसीज़ काम नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पे अब ये 89% पे था और 5000 हर्ट्ज पे था। अब 5000 हर्ट्ज तक और उसके अंडर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, लो हाई मिड जितनी भी हैं, वो सारी के सारी आप यहाँ पे बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन 5000 हर्ट्ज पे आके ये रुक जाएगा। उससे आगे इसकी लिमिट ही नहीं जाएगी उससे, क्योंकि 5000 हर्ट्ज पे मैंने इसको सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई तुमने 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आगे जाना ही नहीं है। तो ये मिड स्वीप बेसिकली एक लिमिट है फ्रीक्वेंसीज़ की। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ पे रखें और उससे आगे फ्रीक्वेंसीज़ ना जाएं। तो इसलिए मैं इसको जब भी यूज़ करता हूँ तो फुल ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है अपनी आवाज़ में, तो इस वजह से। अच्छा, अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि बारी बारी तीनों फ्रीक्वेंसीज़ के स्लाइडर्स जो हैं वो मैं आपको कम ज़्यादा करूँगा। पहले मैं लो का जो स्लाइडर है वो फुल कर दूँगा,
मिड और हाई के 0 पे कर दूंगा, फिर इसी तरह मिड का फुल, लो और हाई के 0, फिर इसी तरह हाई का फुल और मिड और लो के 0। इससे होगा ये कि आप पे फ्रीक्वेंसीज़ की पहचान वाज़े हो जाएगी, आपको तीनों फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क पता चल जाएगा। बारी बारी जब मैं करूँगा तो आपको जाहिर सी बात है कि उसका फ़र्क पता चल ही जाएगा कि तीनों फ्रीक्वेंसीज़ में डिफरेंस क्या है। तो मैं सबसे पहले लो को देखता हूँ, ये है मिड, और उसके बाद इसको 0 पे ले जाते हैं। अब देखिए ये 0 पे आ चुका है और हाई देखते हैं, इसको भी 0 पे ले आते हैं, ये 0 पे आ चुका है। अब देखिए अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ में बेस सुनाई दे रही होगी, भारी आवाज़ मेरी महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी है। मेरी आवाज़ में सिर्फ रह ही लो फ्रीक्वेंसी गई है, इसके अलावा मेरी आवाज़ में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैंने सारी निकाल दी है, 0 कर दी है। तो ये है लो फ्रीक्वेंसी जो कि आप इस वक्त सुन रहे हैं। अब देखते हैं मिड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये लो है, इसको बढ़ा इसको 0 कर देते हैं यहाँ पे, इसको बढ़ा देते हैं 100 पे कर देते हैं, इसको मिड को 100 पे कर दिया, और ये 0% पे है। अच्छा हाई को भी जरा 0 पे कर देते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से जान सकें। ये देखिए ये हो चुकी है इस वक्त 0 पे, और अब आपको जो मेरी आवाज़ में फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जिस तरह की मेरी आवाज़ की क्वालिटी सुनाई दे रही है, वो है मिड फ्रीक्वेंसी। मिड फ्रीक्वेंसी इस तरह की होती है। अब ये आपने मिड फ्रीक्वेंसी भी सुन ली, लो भी सुन ली, और इन दोनों का फ़र्क भी जान लिया। अब जानते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैं यहाँ पे इसको फुल कर देता हूँ हाई को। अब देखें ये 100 पे जाएगी, और उसके बाद ये दोनों 0 पे आएंगे, 0 पे आ गई, और ये भी 0 पे आ गई। अच्छा अब आप देखें मेरी आवाज़ में आपको फ्रीक्वेंसी हाई सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चुभने वाली महसूस हो रही होगी, और एस एफ ये जो साउंड है ये भी थोड़े से ज़्यादा महसूस हो रहे होंगे, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी का ही हिस्सा होते हैं। और जब मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस भी मेरी आपको हल्की सी भी सांस लूँगा तो वो भी तेज़ सुनाई देगी। तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे गले से आवाज़ निकल रही है, आवाज़ चुभ रही है। तो अब मैं इन सबको बराबर ले आता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ सबको। ये है लो, इसको 50 पे ले आते हैं, 50 पे आ गई, और अब इसको भी 50 पे ले आते हैं। ये आपने तीनों फ्रीक्वेंसीज का फ़र्क समझ लिया। आपके वोकल के अंदर अगर कोई फ्रीक्वेंसी अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, अपने वोकल की क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आप इक्वलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आपके वोकल के अंदर बेस कम है, आपके वोकल के अंदर ट्रेबल कम है। ट्रेबल बोलते हैं ये जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको बेसिकली ट्रेबल बोलते हैं, ट्रेबल। तो आपके वोकल में ट्रेबल कम है, आपके वोकल में मिड की फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सोच समझ के करने वाला काम होता है, ऐसे नहीं कि आपने हवा में बस बेस डाल दी और जनाब आपकी वोकल की जो रही से तबाही थी वो भी निकल गई। तो आप ध्यान से सोच समझ के काम करें तो आपके इक्वलाइज़र से आपके जो वोकल की क्वालिटी है वो बेहतरीन हो सकती है। और इसको तकरीबन हर जगह पे यूज़ किया जाता है, कलाम वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, गानों में भी इसको, ड्रामा ऑडियो ड्रामा बनाते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इक्वलाइज़र बहुत अहमियत का हामिल है, ये आपके वोकल की क्वालिटी को इन्हेंस करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।